हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें टॉप 5 एमसीक्यूज हमने लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांस है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमने लिया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब हमें एपी गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, डरना नहीं है एपी को देखकर कि इसका एपी और इसका डी हम कैसे फाइंड करें। डी क्या होगा बताओ, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है बताओ? अगला माइनस पिछला। भाई ये बताओ, यदि ये एपी है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया ए1, ये ए2, ये ए3, इस तरीके से होगा। तो ए2 माइनस ए1, ठीक है, या ए3 माइनस ए2, ये ध्यान रखना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगला माइनस पिछला। तो देखो अगला क्या है? अगला है अपना 1 माइनस पी अपॉन पी, और पिछला वो क्या है बताओ? 1 अपॉन पी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगला माइनस पिछला। अब देखो देखो ये डिनोमिनेटर तो सेम है, ये तो सेम है भाई, दोनों सेम है, तो ये तो या एलसीएम ले लो इनका। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, मैंने लिख दिया, इनका डिफरेंस ये। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 1 माइनस पी, और ये माइनस कर देंगे क्या बताओ? माइनस का 1। आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट। कहने का मतलब ये बच गया माइनस पी अपॉन में पी, ये कैंसिल आउट तो -1। बताओ कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1। भाई इस टर्म में से अगली में से पिछली को माइनस कर देना, डिफरेंस निकल जाएगा। इसके बाद ध्यान दो, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी 5। अब हमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ध्यान देना सभी को, हमें डी की वैल्यू गिवन है। डी कितना है बताओ? 5। ये हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है जो 18th टर्म है, A18 माइनस A13। ठीक है भाई, 18वीं टर्म में से 13वीं टर्म का डिफरेंस कितना होगा? हमसे डिफरेंस पूछा है, ध्यान रखना है। देखो कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमको, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, और हमसे टर्मों के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखो पूरी आप एपी मत निकालने बैठ जाना, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, हमें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। तो देखो यदि आपको डिफरेंस निकालना हो, यदि आपको डिफरेंस निकालना हो टर्म के बीच का, तो क्या होगा बताओ? इसका फॉर्मूला है, देखो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला रहेगा कि जो इनके बीच का अंतर है, कितना अंतर है बताओ? भाई देखो ये 18वीं टर्म है और ये 13वीं, तो 18 माइनस 13 कितना करेंगे बताओ? ये आ जाएगा 5। 18 माइनस 13 5, और जो कॉमन डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18वीं टर्म माइनस क्या हो जाएगा? 13वीं टर्म का डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं। हम क्या निकाल रहे हैं बताओ? हम निकाल रहे हैं 18वीं टर्म और जो 13वीं टर्म है उनका डिफरेंस। ठीक है, तो देखो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया। जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5, उसका मल्टीप्लाई कर दो। ये कौन सी टर्म है? 18वीं, और ये कौन सी है? 13वीं। तो कितना डिफरेंस है इनका भी? 5। कहने का मतलब 18वीं टर्म और 13वीं टर्म का डिफरेंस कितना आ गया बताओ? 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, इस तरीके से पूरी एपी मत निकालना, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जो टर्म के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। देखो जैसे 18वीं टर्म और 13वीं टर्म का है, तो मतलब कितने का डिफरेंस है? 5 का, और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 5 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो इफ के 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, ध्यान दो। ये फर्स्ट टर्म है A1, ये क्या है? फर्स्ट टर्म A1। ठीक है, ये सेकंड टर्म क्या है? A2, और ये थर्ड टर्म है। भाई कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार की टर्म हमें दे रखी है, हमें एपी दे रखी है के 2k माइनस 1 2k प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या फाइंड करना है? के की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यदि ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ? सेम होगा। भाई एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी अगला माइनस पिछला। भाई अगला A2 माइनस A1 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन देखो, A2 माइनस A1, भाई ये भी तो कॉमन डिफरेंस है। इसी तरीके से A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, अरे कॉमन डिफरेंस सेम होगा भाई। इसका और इसका A2 माइनस A1 ये कॉमन डिफरेंस, और A3 माइनस A2 ये बराबर होगा। रख दो इसमें A2 माइनस A1, अगला माइनस पिछला, ये हो जाएगा 2k माइनस 1, और ये क्या है? A1, A1 क्या है? k। इसी तरीके से A3 क्या है बताओ? 2k प्लस 1 माइनस A2, A2 क्या है अपना? 2k माइनस 1। ठीक है, अब देखो कर दो इसको सोल्व, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 2k माइनस 1 और माइनस का k। ठीक है, ये 2k प्लस 1, ये माइनस का 2k और प्लस का
1। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्रैकेट खोल ली भाई। कॉमन डिफरेंस सेम है, मैंने डिफरेंस सेम रख दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2k माइनस के कितना गया, k माइनस 1। इधर k माइनस 1 बचा। इधर देखो ये कुछ कट रहा है, ये नहीं कटेगा भाई। क्या कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा 2k प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट गया। तो 1 प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितना आ गया बताओ 2। कहने का मतलब k की ये इधर जाएगा तो कितना हो गया भाई, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो कहाँ है ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरीके से जो 4th नंबर का जो हमारा एमसीक्यू है, देखो द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। देखो ध्यान रखना, डायरेक्ट अपने को ध्यान रखना है। द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद अब देखो, या इसको सोल्व करना चाहो क्वेश्चन नंबर 4 को, देखो भाई वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। देखो जैसे सम फाइंड करना है, जैसे फर्स्ट नेचुरल ओड नंबर क्या है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा, बताओ 1 का स्क्वायर। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, शुरू के 2 जो ओड नंबर हैं उनका सम क्या होगा। देखो ये कितना हो गया बताओ, ये ओड नंबर नहीं है भाई शुरू के जो पहला ओड नंबर क्या है 1। ठीक है, तो इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। शुरू के जो 2 ओड नंबर है 1 और 3 कितना हो गया 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से शुरू के जो 3 ओड नेचुरल नंबर है, तो 1 3 और 5, इनका सम कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया 9। कितना हो गया 9। 9 को क्या लिख सकता हूं बताओ मैं 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से शुरू के जो 4 ओड नेचुरल नंबर है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, तो इनका सम कितना है बताओ 16। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं बताओ 4 का स्क्वायर। इस तरीके से देखो जितने हमारे शुरू के ओड नेचुरल नंबर है तो उनका स्क्वायर होता जा रहा है। देखो शुरू के 4 जो ओड नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर 4 स्क्वायर, उनका सम क्या आएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर आ रहा है। या आप ऐसे कर सकते हो, देखो हम एपी बना लेंगे। हम क्या कर लेंगे, एपी बना लेंगे। देखो शुरू का ओड नंबर क्या है 1, फिर क्या है बताओ 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से। इसके बाद 11, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है 11। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा लास्ट वाला 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ठीक है, हमने एपी बना लिया इसकी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, तो मैंने एपी बना ली। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया बताओ, फर्स्ट टर्म तो हमारा ए है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो अगला माइनस पिछला, तो ये कितना आ गया 2 का डिफरेंस 2 का। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या आ गया हमारा बताओ 2n माइनस 1, सॉरी। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो देखो Sn क्या निकाल देंगे, Sn इस फॉर्मूले में n/2, और ये हो जाएगा a प्लस लास्ट टर्म, a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, और हमारा n की वैल्यू कितना है, ये तो n ही है। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इसको सोल्व करेंगे भाई। देखो a की वैल्यू हमारी कितनी है 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ 2। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है वो कितना है बताओ, लास्ट टर्म 2n माइनस 1, और n की वैल्यू n ही रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब तुम ध्यान रखना, द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स क्या होगा n स्क्वायर। इसके बाद देखो जो हमारा एमसीक्यू है 5th वाला, देखो द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ। देखो हमें एपी दे रखी है, अब हमें 4th टर्म कहां से फाइंड करनी है, पीछे से। तो हमें भी तो उल्टा चलना पड़ेगा भाई। देखो ये एपी दे रखी है हमको, तो ये कह रहा है कि पीछे से चलो, पीछे से 4th टर्म क्या होगा, 4th टर्म क्या होगा। तो हम भी इसको पलट देंगे, हम भी क्या करेंगे बताओ, इसको पलट देंगे। ठीक है, तो देखो पलटेंगे तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर जो 5th है, जो देखो हम इसको पलट देंगे इस एपी को। वो पीछे से पूछ रहा है पीछे से चौथा टर्म क्या होगा, तो देखो हम पीछे से, तो ये फर्स्ट बन जाएगा अपना। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49। ठीक है, इसको मैंने पलट दिया, पीछे चालू कर देंगे। ठीक है, अब देखो डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, पलटने के बाद डिफरेंस कितना आएगा बताओ, डिफरेंस आएगा -3। डिफरेंस कितना आएगा -3। ठीक है, पलट लेना इस एपी को, तो क्या होगा भाई। देखो ध्यान दो, दोबारा समझो कि अब कॉमन डिफरेंस क्या है। अब जैसे लिखे हुआ है एपी, तो अब है +3, जब पलटेंगे तो कैसा हो जाएगा -3, और ये लास्ट टर्म है जो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है बताओ, हमें चौथा टर्म फाइंड करना है। कौन सा चौथा, तो ये होता है a + 3d। भाई A4 को क्या लिख सकता हूं मैं, a + 3d। ठीक है, तो a का वैल्यू मुझे पता है कितना है 49 + 3 × d का वैल्यू मुझे पता है -3, तो ये आ जाएगा 49 - 9। कहने का मतलब ये आ गया 40। तो बताओ चौथा टर्म पीछे से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा 40। ठीक है, तो इस तरीके से इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है आपको।
तो अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर लिए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ध्यान दो, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये हमें एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 54वीं टर्म से 132 अधिक है। तो हम क्या मान लेंगे, nth टर्म, nth टर्म है जो वो इस एपी की वो 54वीं टर्म से क्या है 132 अधिक है। तो कहने का मतलब nth टर्म है तो an, an क्या है बताओ, हमारी an है जो वो 54वीं टर्म यानी A54 से कितना अधिक है बताओ, 132 अधिक है। कितना अधिक है, 132 अधिक है। ध्यान से देना है, हमने मान लिया कि जो 54वीं जो nth टर्म है वो 54वीं टर्म से कितना अधिक है, 132। अब बताओ जो nth टर्म होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकता हूं मैं a प्लस n-1 इंटू डी। और 54वीं टर्म A54 को क्या लिख सकता हूं मैं बताओ, a प्लस 53d। और 132 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, 132 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो हमें AP गिवन है तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 3, A की वैल्यू कितना है 3। और कॉमन डिफरेंस अगला माइनस पिछला, ये आ गया 12। ये हमने AP से पता कर लिया, ठीक है। हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब इसमें पुट कर दो, इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखो ये A से तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, A की वैल्यू 3 रखेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, n-1 d कितना है 12, d कितना है 12, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 53 और ये d कितना है 12 प्लस में 132, ठीक है। इसको इस तरीके से कर लिया। अब देखो 12 यहाँ पर भी है, 12 ध्यान देना है, 12 इसके मल्टीप्लाई में भी इस टर्म के, 12 यहाँ पे भी छिपा हुआ है, 12 यहाँ पे भी है और 12 इसमें भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बताओ n-1, यहाँ क्या बच गया n-1। और यहाँ पे 12 से डिवाइड हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया बताओ 53। और यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तो देखो 12 बन जा 12 और 12 बन जा 12, इतना आ गया। 12 से डिवाइड कर दिया मैंने तो ये बच गया। कहने का मतलब n-1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये कितना हो गया 64। और n की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा इसमें जाके, तो n की वैल्यू कितना आ गया 65। n की वैल्यू कितना आ गया 65। कहने का मतलब कौन सी टर्म होगी, वो 65वीं टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी, 65वीं टर्म होगी जो 54वीं टर्म से 132 अधिक है। एक तो ये तरीका है इसको करने का, एक ये तरीका है पहले 54वीं टर्म फाइंड करो, पहले क्या फाइंड करो 54वीं टर्म, ठीक है भाई। 54वीं टर्म कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 53d, a की वैल्यू पता है मुझे और d की वैल्यू पता है, तो ये 54वीं टर्म निकल जाएगी। अब 54वीं टर्म में 132 अधिक करो, इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल रख देंगे, यहाँ से n रख के n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये तरीका है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दो, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5। ध्यान देना है, 101 और 999 के बीच में हमें ऐसे नेचुरल नंबर पता करने हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल हो। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर किसका देख रहे हैं, सॉल्यूशन थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखो वो कह रहा है 101 और 999 के बीच में हमें नंबर फाइंड करने हैं जो किससे डिविजिबल हो, 2 और 5 से। अब देखो 2 और 5 से डिविजिबल का मतलब भाई 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10, वो 10 से भी डिविजिबल होगा। अरे ये बताओ जब कोई नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है तो वो 10 से भी तो डिविजिबल होगा, ठीक है। कहने का मतलब ध्यान दो, एलसीएम ले लेंगे हम किसका, 2 और 5 का, तो क्या आएगा 10। अब देखो कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 10 से भी डिविजिबल है, वो किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। कहने का मतलब देखो 101 तो 10 से डिविजिबल नहीं है, ना 102 है ना 103 है। कहने का मतलब ये आ गया 110। पहला नंबर हमारा फर्स्ट टर्म होगा जो 101 और 999 के बीच में जो 2 और 5 से डिविजिबल है वो क्या है 10 है। और जो लास्ट टर्म देखो 999 भी डिविजिबल नहीं है ना 2 से ना 5 से, तो ये आ जाएगा लास्ट टर्म आ जाएगा जो 990 है। 990 है जो 10 से डिविजिबल है, यानी 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अब मैं एपी बना लेता हूं, मुझे पता चल गया। देखो ये फर्स्ट टर्म आ गया 110, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा बताओ 120 जो 10 से डिविजिबल है यानी 2 और 5 से डिविजिबल है। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 130, ऐसे चलता जाएगा और कहां तक जाएगा 990 तक, कहां तक जाएगा 990 तक, ठीक है। अब मुझे एपी पता चल गई, ये तो क्या है बताओ एपी, ये क्या है एपी, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, अगला माइनस पिछला 10 का, और ये क्या है अपना an, क्या है an। तो n की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं अपन। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें पता है an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू मुझे पता है कितना है 990, ठीक है। a की वैल्यू कितना है 110 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 का है, ठीक है। अब देखो इस सॉल्व करते हैं इसको इधर ले आएंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा भाई, 990 में से 110 माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 880, ठीक है। और ये बच गया n-1 इंटू में 10। अब 10 हटाएंगे 10 से ये कट जाएगा भाई, 10 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया 88, कितना बच गया 88, और ये रह गया n-1। कहने का मतलब n की वैल्यू ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 89, कितना आ गया
89। तो देखो 101 और 999 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल हैं, बताओ? 89। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 89। इस तरीके से इसको सोल्व कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 को। तो 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, देखो सम दे रखा है, एस एन दे रखा है, कितने टर्म्स का? 7 का। तो S7 दे रखा है हमें, कितना है? किसी एपी का जो फर्स्ट 7 टर्म है उसका हमें सम गिवन है, कितना है बताओ? 49। कहने का मतलब ध्यान दो, यहाँ पर S7 हमें दे रखा है। S7 कितना दे रखा है बताओ? 49। ठीक है, इसी तरीके से फिर कह रहा है 17 टर्म का सम, 17 टर्म्स का सम कितना है? 289। तो हमें दे रखा है, बताओ कितना? S17 ये दे रखा है 289। कितना दे रखा है? 289। ठीक है, तो देखो यहाँ पर n कितना है? यहाँ पर n है, ये n हमें मिल गया। यहाँ पर n कितना है बताओ? इसमें n है 7। कितना है? कितने टर्म का सम है? 7। और यहाँ पर n की वैल्यू कितना है बताओ? 17। कितना है? 17। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम दो इक्वेशन बनाने हैं हमको। ठीक है, तो दो इक्वेशन बना, तो S7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? S7 देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ ध्यान दो भाई। Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है बताओ? n की वैल्यू है 7। n की वैल्यू कितना है? 7 यहाँ पर। तो S7 यहाँ पर n की वैल्यू कितना है? 7। तो S7 को क्या लिख सकता हूं मैं बताओ? S7, अरे ये ऐसे बढ़ गया ना, n की वैल्यू 7, तो S7 बराबर ये कितना हो जाएगा बताओ? 7/2। और ये कितना हो जाएगा बताओ? 2a प्लस n कितना है? 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7-1, 7-1 और इंटू में d। ठीक है, तो देखो S7 की वैल्यू तो मुझे गिवन है, कितना है? 49। तो ये गिवन है मुझे 49, और ये 7/2 और ये 2a प्लस ये 7-1 6d। कितना आ गया? 60। तो कहने का मतलब देखो S7 कितना है बताओ? S7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? S7 की जगह लिख सकता हूं मैं ये 49 इक्वल टू 7/2 और 2a प्लस 6d। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो ऐसे ही S17 की वैल्यू कितना गिवन है बताओ? S17 की वैल्यू गिवन है 289। कितना गिवन है? 289। इस फॉर्मूले में रखेंगे इसमें, तो n की वैल्यू कितना है? 17। तो ये 17/2, ठीक है, 2a n-1 यानी 17-1 ये हो जाएगा 16 इंटू d। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको समझना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन ये इसमें ध्यान दो, पहले इसमें ध्यान दो। तो देखो मुझे ये 7/2 खत्म करना है, या तो ये तरीका है 7 ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो फिर 7 से डिवाइड करो, जो तरीका करते हैं, या ऐसे करते हैं मैं इस इक्वेशन को पूरी को 2/7 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये खत्म हो जाएगा। 2/7 से भाई 2 से क्या करता हूं? मल्टीप्लाई, और 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकता हूं। तो ये 49 को मैं किससे कर दूंगा बताओ? 2/7 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2/7 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 7/2, और ये क्या बचेगा बताओ? 2a प्लस 6d। क्या बचेगा? 2a प्लस 6d। तो देखो ये 7 से 7 टाइम्स कट गया, तो 2 सत्ते कितना हो गया? 14। यहाँ बच गया 14, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d। ठीक है, तो देखो अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? 7। यहाँ क्या बचेगा? a प्लस, और ये बच गया कितना? 3d, a प्लस 3d। तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे इसको देखो मुझे क्या करना है? 17/2 इसको खत्म करना है, तो 2/17 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई दोनों तरफ। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 289। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/17 से, इधर भी क्या हो जाएगा बताओ? इस वाली टर्म को भी मैं क्या करूंगा? 2/17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये 2a प्लस 16d ये ऐसे कैसे रहेगा? ये क्या रहेगा? ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, तो देखो ये 17 बन जाए 17, 17 बन जाए 17, और ये 17 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो यहाँ कहना 17 दूनी कितना हो गया? 34। इधर ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा बताओ? 2a प्लस 16d। कितना बचा? 2a प्लस 16d। अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं दो इस इक्वेशन को, तो ये कितना बचा बताओ? 17। यहाँ क्या बचा? a प्लस, यहाँ क्या बचा? 8d। ठीक है, ये आ गया मेरा इक्वेशन सेकंड। अब देखो दो इक्वेशन बढ़ गई, दोनों इक्वेशन बढ़ गई, तो दोनों इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ बताओ? a और d की वैल्यू। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन तो ये बढ़ गई, कहाँ करें इसको? देखो यहाँ कर लेता हूँ एक, चलो यही देख लो। देखो एक इक्वेशन तो ये रही, एक ये रही, दोनों को सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 2। a की वैल्यू ये खुद सोल्व करके देखना, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके देखना, a की वैल्यू भी पता चल जाएगी, d की भी। ठीक है, तो अब हम निकाल देंगे। क्या पूछा है हमसे? सम पूछा है n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का। तो क्या सम क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो मुझे Sn फाइंड करना है n/2 2, a कितना है? a है 1 प्लस n-1, तो d कितना है बताओ? d है अपना 2, d कितना है? 2। ठीक है, तो Sn क्या आएगा बताओ? n/2 ये कितना हो जाएगा बताओ? 2 प्लस ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2, क्या हो जाएगा 2n-2। भाई ए की वैल्यू पता है मुझे, डी की वैल्यू पता है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू कितना आ गया n/2, और ये कितना बचा इंटू में 2n, कितना बचा 2n। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू में n, कहने का मतलब क्या आ गया n²। तो अपना एस एन क्या हो गया बताओ, सम ऑफ फर्स्ट नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या हो गया n², क्या हो जाएगा n²। अब देखो आपने एक पैटर्न नोटिस करना था यहाँ पर। देखो S7 की वैल्यू कितना गिवन थी बताओ 49, और S17 की वैल्यू कितना गिवन थी 289। ठीक है 289। तो देखो यहाँ पर इसको 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। 289 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो n कितना था बताओ 17, तो 17 का स्क्वायर। हमसे n पूछा था, तो n क्या आ जाएगा बताओ SN क्या आएगा बताओ n², SN क्या आएगा n²। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, SN कितना आ गया n²। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। देखो हमें क्या करना है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। हमें 11वीं टर्म दे रखी है 38, और 16th टर्म इज 73, और 16वीं टर्म दे रखी है 73। तो हमें 31वीं टर्म फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं हम, ये है 5। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है, 11वीं टर्म दे रखी है 11th टर्म यानी A11 कितना दे रखा है बताओ 38। इसी तरीके से 16वीं टर्म यानी A16 हमें दे रखा है 73, कितना दे रखा है 73। ठीक है, तो देखो A11 को क्या लिख सकता हूं मैं A + 10D, कितना दे रखा है 38। इसको A16 को क्या लिख सकता हूं मैं A + 15D, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 73। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, क्या आ गई दो इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, और एक ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो A + 15D और ये क्या हो जाएगा 73। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या कर देंगे सेकंड, ये आपको खुद करना है। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू आएगी -32, कितना आएगा A की वैल्यू, सोल्व करके देखना आप दोनों इक्वेशन को, कितना आएगा -32, और D की वैल्यू आएगी 7, D की वैल्यू कितनी आएगी 7। अब हमसे कोई सा भी टर्म पूछ ले, जब मुझे A और D की वैल्यू पता चल गई तो कौन सा टर्म पूछा है 31st। तो देखो A31 कितना हो जाएगा A + बताओ 30D, यही तो हो जाएगा भाई। A31 कितना होगा A + 30D, तो रख देंगे A की वैल्यू कितना है बताओ, ये है -32 प्लस 30 ऐसे कैसे लिख देंगे, और D की वैल्यू कितना है 7, कितना है 7, कहने का मतलब -32 प्लस ये कितना हो गया 210, ये कितना हो गया 210। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 178। तो बताओ 31वीं टर्म क्या आ गई बताओ 178 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, वुड, लेंथ ऑफ वुड फाइंड करनी है, जो किसके लिए रिक्वायर्ड हो, रंग्स के लिए। रंग्स वो होते हैं जो सीढ़ी होती है, देखो इस तरीके से मैं बना देता हूं यहाँ पर सीढ़ी, कुछ इस तरीके से सीढ़ी है। ठीक है, ये क्या है, ये सीढ़ी है। अब देखो जो पैरदान से लगे होते हैं, ये पैरदान वगैरह बोलते हैं, ये होंगे रंग्स, क्या है ये रंग्स है। ठीक है, इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, इसमें काफी सारे रंग्स लगे हुए हैं। तो हमें इन जो ये रंग्स हैं, जो पैरदान है, इनमें टोटल लकड़ी कितनी लगेगी उसको फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान दो, हमें SN फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है SN। ठीक है, ध्यान रखना है जब हमसे टोटल पूछा जाए, टोटल में SN फाइंड करना है, और जब हमसे नंबर पूछा जाए, ठीक है, कोई नंबर पूछा जाए कौन सा नंबर, इस तरीके से तो हमें AN फाइंड करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो देखो जो हमें बॉटम रंग है वो कितना है, ये है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो टॉप वाला जो रंग है ये कितना भाई डिक्रीज होता जा रहा है, ये इनकी लेंथ ये कितना है 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, और ये रंग्स लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं रंग्स। तो देखो जो रंग्स की लेंथ डिक्रीज होती जा रही है, जो टॉप वाला रंग है वो कितना सेंटीमीटर का है 45 सेंटीमीटर का, और जो बॉटम वाला है ये कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं, तो देखो हमें एक चीज और गिवन है कि जो इन रंग्स के बीच में गैप है, ये वाला गैप, ये कितना है, ये गैप है, ये है 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, ये कितना है 25 सेंटीमीटर। और जो ये टोटल हमें क्या गिवन है, लेंथ कितना गिवन है बताओ, ये है टॉप से और बॉटम, टॉप से लेकर टॉप वाले जो रंग है और जो बॉटम वाला रंग है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है बताओ
ये गिवन है 2.5। देखो टॉप और बॉटम वाला जो रंग है इनके बीच का हमें डिस्टेंस गिवन है कितना है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कर लूंगा तो ये कितना आगे बताओ, ये आ गया 250 सेंटीमीटर। कितना है ये 250 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो यहां पर। तो देखो हमारा क्या है, ये इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो ये एपी बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, एपी बन रही है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यहां देखते हैं, फर्स्ट टर्म तो हो गया अपना, बताओ कितना 45, कितना हो गया 45, फर्स्ट टर्म ये हो गया, घटते जा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये हो गया, और इसके बाद जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बताओ भाई, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, जो रंग से उनके बीच में डिफरेंस कितना है 25 सेंटीमीटर का, कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 डिफरेंस हो गया। अब हमें एन चाहिए, हमें नंबर ऑफ रंग्स चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे किससे, जो उनके बीच में गैप है स्पेस है उनसे। तो कितने का है बताओ 25 का, कितने का है 25 का, और उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें 1 ऐड कर देंगे। भाई देखो नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है उसमें जो गैप है उससे डिवाइड कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आ गई, ये कितना है, इससे डिवाइड करेंगे तो 10 + 1, कहने का मतलब एन आ गया 11। एन क्या आ गया 11 आ गया। तो मेरे पास क्या है, एन भी है, मेरे पास क्या है एन 11 है। अब देखो जो हमारा अब लास्ट रंग भी तो है हमारे पास, लास्ट में कितना है बताओ, जो टॉप वाला वो होगा भाई, डिक्रीज होता जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो जो लास्ट रंग है वो कितना है बताओ 25, वो कितना है 25। ठीक है, इस तरीके से मैंने पता कर लिया। देखो जो फर्स्ट रंग है वो हमारा ए निकल गया, डिफरेंस इनके बीच में 25 सेंटीमीटर, एन इस तरीके से निकाल देंगे, और जो लास्ट रंग है वो कितना है अपना 25 सेंटीमीटर। तो एस एन निकाल देंगे आसानी से। अब क्या करेंगे, एस एन, एस एन क्या होता है बताओ, n/2 × a + l, इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो एस एन, एन की वैल्यू कितना है बताओ 11, तो एस 11/2, एन की वैल्यू पुट कर देंगे। ए क्या है, ए कितना है अपना 45 प्लस एल, एल कहाँ है, एल ये रहा, एल कितना है अपना 25, एल कितना है 25। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं, एस 11, ये 11/2, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, तो ये कट जाएगा 2 × 2 35 टाइम्स, कितना, तो ये रह गया 11 × में 35, 11 × में 35। तो ये S11 क्या आ जाएगा बताओ, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 385, 385। अब देखो ये किस में है, यूनिट जरूर लगानी है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो बताओ लेंथ ऑफ जो वुड रिक्वायर्ड है वो कितना है बताओ 385 सेंटीमीटर। इन रंग्स के लिए जो लेंथ चाहिए पूरा कितनी चाहिए 385 सेंटीमीटर लकड़ी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 के। ये अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 7 को देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो इस लाइन में, फर्स्ट वाली लाइन को देखो, वो कह रहा है जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 अधिक है। देखो ऐसे बोल रहा है, जो 17वीं टर्म है यानी A17 क्या है बताओ 10वीं टर्म से कितना अधिक है बताओ 7 अधिक है। ये पहली लाइन का मतलब है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आऊंगा तो A17 माइनस हो जाएगा A10 और इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि जो 17वीं टर्म और 10वीं टर्म का डिफरेंस कितना है बताओ 7 है। ठीक है, तो अब देखो A17 को क्या लिख सकते हैं अपन A + 16D। ठीक है भाई, A17 17वीं टर्म को क्या लिख सकता हूँ A + 16D, और 10वीं टर्म को क्या लिख सकता हूँ A + 9D। ठीक है, तो ये माइनस करके लिख देंगे A + 9D और ये आ गया 7। ठीक है, तो देखो A + 16D, इसको A माइनस, ये माइनस का हो जाएगा भाई, ब्रैकेट हटाएंगे तो, और ये हो जाएगा 9D इक्वल टू 7। तो देखो A से A कैंसिल आउट हो गया, तो देखो 16D - 9D, 16D माइनस ये 9D हो जाएगा और इक्वल टू 7। तो बताओ 16D - 9D करेंगे तो ये आ जाए 7D, 7D इक्वल टू 7। तो D क्या वैल्यू आ गया 1। तो यही हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द दिस एपी। देखो हमें क्या करना है 20वीं टर्म फाइंड करनी है। क्या करना है 20वीं टर्म फाइंड करनी है, कहां से, लास्ट से। कहां से, लास्ट से। हमें लास्ट से चलना है, पीछे से चलना है भाई। देखो वो उल्टा चल रहा है, वो क्या कर रहा है उल्टा चल रहा है, लास्ट से पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, उल्टा चल रहा है तो हम भी क्या करेंगे एपी को पलट देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 में तो एपी को पलट देंगे, एपी को पलट देंगे। पहले ये बताओ, अब जो ये एपी गिवन है, अब ये जो एपी गिवन है कितने का कॉमन डिफरेंस है। देखो अगला माइनस पिछला 5 का,
कितने का है 5 का। तो देखो सबसे अब मैं एपी को पलट रहा हूं, एपी को क्या कर रहा हूं पलट रहा हूं, तो ये पहली टर्म हो जाएगी ये 253, ठीक है। इससे अगली 5 कम हो जाएगी, भाई इधर चल रहा हूं मैं 5 कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 248, कितना हो जाएगा 248, फिर 5 कम कर दो 243, इस तरीके से चलती जाएगी एपी। और ये लास्ट में लिख दो इस तरीके से 13 8 और ये 3। मैंने एपी को क्या किया, वो लास्ट से पूछ रहा है तो मैंने एपी को पलट दिया, वो उल्टा चल रहा है तो मैं भी क्या कर रहा हूं उल्टा चल रहा हूं, तो मैंने एपी को पलट दिया। तो देखो ये क्या हो गया अपना, ये फर्स्ट टर्म हो गया, क्या हो गया फर्स्ट टर्म। अब बताओ इसका कॉमन डिफरेंस, अगला माइनस पिछला। अब देखो 248 में से क्या करेंगे माइनस 253, तो ये -5। बताओ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5। पहली एपी में कितना आ रहा था +5 आ रहा था, ठीक है। और ये बताओ n 20वीं टर्म, हमसे n क्या है, n की वैल्यू है 20, n की वैल्यू है 20। तो हम अब 20वीं टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मेरे पास a भी है d भी है और n भी है। तो देखो 20वीं टर्म किस फॉर्मूले से, nth टर्म का जो फॉर्मूला है a + n-1 × d, इससे। तो देखो a 20, n की वैल्यू कितना है 20, a कितना है बताओ 253, कितना है 253 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 - 1 ये हो जाएगा 19 इंटू डी कितना है -5, कितना है -5, तो ये आ जाएगा 253, ये 19 5 जा 95, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भाई, इसमें से माइनस करना है इसको, तो ये आ जाएगा 158। तो 20वीं टर्म क्या हो जाएगी अपनी बताओ, लास्ट से 20वीं टर्म हो जाएगी 158, ठीक है। अब कौन सा सवाल बच गया, ये फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। शुरू के जो 40 पॉजिटिव इंटीजर है उनका सम डिविजिबल बाय, देखो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। वो क्या होने चाहिए बताओ, जो डिविजिबल हो 6 से। तो देखो ध्यान दो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो डिविजिबल 6 से होने चाहिए नंबर, हमें शुरू के जो पॉजिटिव इंटीजर है 40 जो डिविजिबल हो 6 से उनका सम फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा खुद, भाई 6 ही तो डिविजिबल है। तो देखो 6 हो जाएगा 6, फिर जो 6 से डिविजिबल है 12, फिर 18, ये तो इस तरीके से चलता जाएगा, ये तो क्या इस तरीके से चलता जाएगा 6 18 24 ऐसे 36 है ना, 28 36 इस तरीके से। तो देखो ये क्या बन गया बताओ, ये तो एपी बन रहा है। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, पहले ये लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं 9 का, वो कह रहा है कि सम फाइंड करो फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है किससे डिविजिबल है 6 से। तो देखो सबसे पहले 6 का ही नंबर आएगा जो 6 से डिविजिबल है, पॉजिटिव इंटीजर है, फिर 12, फिर 18, फिर 24 ऐसे 30 36 इस तरीके से तो होगा। तो ये तो एपी बन गया, एपी बन गया। तो ये फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया अपना फर्स्ट टर्म ए। कॉमन डिफरेंस भाई 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो किसका डिफरेंस आ रहा है 6 का, और हमें एन भी पता है कितने टर्म्स लेने हैं हमें, शुरू के जो 40 पॉजिटिव इंटीजर है उनका, तो एन मुझे पता है, एन मुझे पता है, ठीक है। तो अब मैं सम फाइंड करने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला चाहिए, एस एन बराबर n/2, ठीक है, 2a + n-1 × d, ठीक है, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो एस एन की वैल्यू कितना है 40, तो s 40 हो जाएगा, फिर ये n/2 मतलब 40/2, ठीक है, 2a 2 गुणा a कितना है 6 प्लस n-1 मतलब 40 - 1 40 - 1 कितना होगा 39 39 इंटू डिफरेंस कितने का है 6 का, डिफरेंस कितने का है 6 का। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शुरू के जो 40 पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से डिविजिबल है उनका क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा S40। आपको खुद सिंप्लीफाई करना है और कमेंट में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो इसका आंसर आएगा उसको कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। तो S40 की वैल्यू आपको यहाँ बताना है, ठीक है, कमेंट में टाइप करके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जो 18 के मल्टीपल्स हैं शुरू के, सॉरी 8 के, किसके 8 के। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, 15 जो मल्टीपल्स हैं किसके 8 के, शुरू के जो 15 8 के मल्टीपल्स हैं उनको हमें क्या करना है सम फाइंड करना है। तो इसको कहाँ करें यार, इसको करते हैं यहाँ पर, ध्यान देना है, ध्यान समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। देखो वो कह रहा है जो शुरू के 15 मल्टीपल्स हैं किसके 8 के। तो बताओ शुरू का सबसे पहला मल्टीपल 8 का क्या होगा, खुद 8 ही होगा, ठीक है। इसके बाद बताओ 16, फिर 24, फिर 32, ये तो ऐसे एपी बन गई, ये भी क्या बन गई एपी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ सेम है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म।
कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ 16, अगला माइनस पिछला, ये कितना आ गया 8 का, ठीक है। और n कितना है, शुरू की 15 टर्म लेनी है तो Sn फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो, Sn किस फॉर्मूले से, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Sn n कितना है 15, तो S 15, ये 15/2, 2a कितना है बताओ 8 प्लस n-1 यानी 15-1 कितना हो गया 14 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 8 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा S15, क्या आ जाएगा S15, ठीक है। तो इसको आप खुद सिंप्लीफाई करो और कमेंट में बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई है, S15 कितना है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपको खुद सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि आंसर इसका कितना है, ठीक है। अब इसके लिए जगह नहीं बची भाई क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई। हमें रेडियाई गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एज शोन फिगर। इस तरीके से है। व्हाट इज द टोटल लेंथ, हमें क्या फाइंड करना है बताओ, टोटल लेंथ फाइंड करना है ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो ऐसे कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, देखो जैसे एक ये सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक ये सेमी सर्कल बन रहा है, एक ये बन रहा है, इस तरीके से सेमी सर्कल बन रहे हैं। और तो हमें 13 जो सेमी सर्कल है इनकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। अब ध्यान दो, देखो हमें रेडियस गिवन है, जैसे ये सेमी सर्कल है इसकी रेडियस गिवन है हमें कितना है, पहले की 0.5, दूसरे की रेडियस हमें गिवन है कितना है 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, तीसरे की, चौथे की बताओ 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से है, ठीक है। तो देखो जो लेंथ होगी इस सेमी सर्कल की, ध्यान देना है, जो लेंथ जैसे सेमी सर्कल है तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी जो सेमी सर्कल है उसकी पेरीमीटर। भाई ये सेमी सर्कल की जो यहाँ से लेंथ है, देखो ये क्या है, लेंथ L1 है, तो जो हमारा सेमी सर्कल है फर्स्ट उसकी पेरीमीटर हो जाएगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी बताओ, सेमी सर्कल की पेरीमीटर क्या होता है भाई, पूरे सर्कल की पेरीमीटर 2πr, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा πr, क्या हो जाएगा πr हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, सेमी सर्कल की पेरीमीटर हो जाएगी। तो देखो कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं भाई, टोटल लेंथ फाइंड करनी है हमें, क्या फाइंड करनी है, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी बताओ, लेंथ फर्स्ट सेमी सर्कल की, फिर सेकंड की, थर्ड की, इस तरीके से बताओ कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, ये तो कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, 13 सेमी सर्कल की हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो पहले जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी πr1, भाई रेडियस तो इनकी अलग अलग है, ऐसे ही दूसरे की क्या हो जाएगी πr2, फिर तीसरे की क्या हो जाएगी πr3, ऐसे ही इस तरीके से चौथे की क्या हो जाएगी πr4, और ये चलती जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, टोटल लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो पाई कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा पाई, तो ये बच जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4, और ये कितने तक जाएगा बताओ, ये 13 तक जाएगा, 13 तक जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें r1 गिवन है, हमें रेडियस तो गिवन है, देखो पहले की कितनी है, इस तरीके से देखो पाई पहले की कितनी है 0.5, दूसरे की 1.0, तीसरे की 1.5, इस तरीके से 2.0, और ये तो चलते जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो नोटिस करो एक चीज, ये जो क्या है, ये कितनी टर्म है बताओ, कितनी टर्म का सम है, 13 टर्म का सम है, बताओ 13 टर्म्स का सम है ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये पूरा यहां से यहां तक ये तो 13 टर्म का सम है, ठीक है। तो हमें ए बी गिवन है, कहने का मतलब देखो पाई को ऐसे कैसे लिख लो, ये सम है कितने टर्म का बताओ, 13 टर्म का, जो रेडियस है उनका सम है, 13 टर्म बन रही है इस तरीके से। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गया बताओ, फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया ए कितना हो गया 0.5, ठीक है। डिफरेंस अगला माइनस पिछला, डिफरेंस भी कितना हो गया बताओ 0.5, और एन कितनी है बताओ 13 टर्म है, एन कितना है 13 टर्म है, ध्यान से नोटिस करना है। तो इसमें देखो पाई को ऐसे कैसे लिख दो, पाई को ऐसे कैसे लिख दो। अब देखो सम ऑफ 13 टर्म्स, तो क्या लिखेंगे बताओ, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी n की जगह में क्या लिख दूंगा 13/2, ठीक है। 2 इंटू ए कितना है 0.5, ठीक है, प्लस n-1, n कितना है 13 - 1, ठीक है। या मैं 12 लिख दूं, कितना लिख दें भाई 13 - 1 कितना होगा 12, और इंटू में डी भी कितना है 0.5, डी भी कितना है 0.5, ठीक है। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई ऐसे कैसे लिख लो, इंटू में ये कितना है 13/2, और ये देखते हैं अंदर, ये 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 2 का मल्टीप्लाई 0.5 से होगा, तो कितना आ जाएगा बताओ 1, या ऐसे लिख लो 0.5 की जगह 1/2 कर लो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी 1 ही आएगा, ठीक है। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 12 का मल्टीप्लाई 0.5 से होगा तो 6 आएगा, या ऐसे कर लो 0.5 की जगह 1/2 लिख लो, तो 2 से
12 कट जाएगा 6 टाइम्स, कितनी टाइम्स कट जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये देखो पाई की जगह मैं 22/7 लिख लेता हूँ इनटू में, ये 13 बटे कितना हो गया बताओ 2, और ये 1 और 6 कितने हो गए 7, कितने हो गए 7। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये 2 एकम 2, और ये 11 बार कट गया। कहने का मतलब 11 गुना आ गया 13, 11 गुना कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें टोटल लेंथ इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये लगभग आएगा 143 सेंटीमीटर। तो बताओ उस स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है जरूर एग्जाम से पहले ढंग से। और इनका फुल सॉल्यूशन आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है।